नमस्कार। प्रस्तुत है उपन्यास शेखर एक जीवनी का 9वां भाग। इससे पहले 8वां भाग का थोड़ी सी एक पंक्ति पढ़ता हूँ, इससे आपकी स्मृति ताज़ी हो आएगी और उसकी अपनी अंतर्वेदना ही एकमात्र प्रहरी बनकर उस निविड़तम हताश के क्षार पुंज पर एक व्यर्थ पहरा दे रही थी। यहाँ तक हो चुका था 9वां भाग। उस बिहड़ में उस फटी हुई आंख के अंधेपन ने क्या देखा, यदि हम जान पाते। वे 4-5 उसके पास खड़े हैं, कतार बांधे, सावधान मुद्रा में, सिर झुकाए हुए। किसी आदर की भावना से वे सब एक साथ ही उसे हाथ उठाकर नमस्कार करते हैं और बहुत देर तक वैसे ही रह जाते हैं। वे सब चुप हैं। इस दृश्य को पूरा करने वाली भैरवी उनके अंतःस्थल में कहीं मुख स्वर में बज रही है। यही है उस कवि हृदय सिपाही की अंत्येष्टि, उस विद्रोही के विद्रोह का अंतिम उफान। दृश्य फीका पड़ जाता है, एक निस्सीम श्वेत आकाश में पड़ा हुआ रह जाता है, केवल वह शरीर जमते हुए रक्त के एक छप्पड़ में। उसके दोनों ओर दो प्रकार, एक स्त्री और एक पुरुष। वे एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी आंखें नीचे पड़े उस शव को नहीं देखती। उनके हृदय में अनुभव करते कि वे किस भव्य पवित्रता की समाधि भ्रष्ट कर रहे हैं। वे मिलते हैं, बाहों से एक दूसरे को घेर कर बांधते हैं, आलिंगन करते हैं किसी दानवी भूख से, और उसी शव को आर पार। फिर भ्रम। मैं देख रहा हूँ कि जंगले से लटके हुए सूखे हुए नरगिस के गुच्छे को और उस घेरे हुए फीते के टुकड़े को। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठ और छलिया और मक्कार है। नहीं तो जो चित्र मुझे दिखता है उसका क्या कारण है? क्या मानव इतनी नीचता और इतने ज्वलंत आत्मत्याग के आगे इतनी नीचता कर सकता है? जब मुझे याद आता है कि कैसी परिस्थिति में वह विस्फोट और वह मृत्यु हुई, और जब सोचता हूँ कि उस समय जब वह वीर अपने बुझे हुए स्वप्नों को अपनी बुझती जीवन ज्योति से फूंक फूंक कर कुछ देर और जीवित रखने की चेष्टा कर रहा था, तब उसके आसपास कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे थे। मानव हृदय की ओछी ओछी कमजोरियों की आड़ लेकर कैसी कैसी नग्नताएं नाच रही थी। तब एकाएक अपने पैर से और अपने किए हुए पर से विश्वास उठ जाता है कि क्या इस सब के भी प्रेरणा स्रोत ऐसे ही थे। मैं सोचता हूँ कि यद्यपि हमारा सिद्धांत इस बात को स्वतः मान लेता है, मानव की प्रत्येक प्रेरणा किसी भौतिक जरूरत से उत्पन्न होती है, तथापि हम इस बात में भी अखंड विश्वास करते हैं कि मानव में कोई ऊर्ध्वगामी शक्ति है, कोई नैसर्गिक सत्प्रेरणा। इन दो परस्पर विरोधी मूल तत्वों का हल करना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके हल हो जाने के बाद अन्य प्रश्नों का तो कोई विशेष महत्व रहता ही नहीं, पर यह एक प्रश्न ही इतना बड़ा, इतना गूढ़ और इतना व्यापक है कि हमें पद पद पर इसके उदाहरण मिलते हैं। हम सारा जीवन ही इसके हल में बिता देते हैं और फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही रह जाती है। Alas for all the loves
that youth lets fall, like the beads of a told rosary। किंतु इतने सब बिखरे हुए प्रणयों की याद करके न जाने क्यों दुख नहीं होता, क्यों विफलता और वंचना भी की भावना नहीं जागती। मुझ में उठता है एक क्रुद्ध विद्रोह, इसलिए नहीं कि मैंने क्या कुछ खोया है या कितना कष्ट उठाया है, बल्कि इसलिए कि मैंने कितना दुख दिया है, किन किन भोले हृदयों को कैसी कठोर चोटें पहुंचाई हैं। क्या है मेरे इस जीवन की सिद्धि, क्या है इसकी संपूर्ति? सब झूठ, शून्य शून्य शून्य, बल्कि शून्य से भी कम एक ऋण जिसे मैं पूंजी समझे बैठा हूँ। पर यह मैं क्या कर रहा हूँ? क्या इतनी बड़ी बड़ी चोटों पर या क्षुद्र दया दिखाकर मैं उनकी पीड़ा को और नहीं बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है पहुँचाने वाले की उपेक्षा, दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोंच कर खोल देती है। माला के दोनों की तरह यौवन के हाथ से कितने प्रणय एक एक करके गिर जाते हैं। मैं क्या हूँ, मेरा मतलब क्या है, जिसके अंत के लिए इतनी शक्ति व्यय की जा रही है, इतना आयोजन हो रहा है। उस जीवन की सत्यता क्या थी? वायु में उड़ती धूल पर खिंची रेखा और बस। नहीं हो सकता। मेरे इतने सब स्वप्न उतने नगण्य नहीं हो सकते, भले ही मेरा जीवन नगण्य रहा हो। मैं कुछ नहीं, मेरा कार्य कुछ नहीं, मेरा स्थायित्व तो कुछ नहीं, पर मेरी यह विद्रोही चेष्टा कहाँ जाएगी? मैं जो इतने अनवरत यत्न से संस्कार की या संसार में जहाँ तक मेरा पहुँच हो सकी है, उसकी प्रत्येक वस्तु में घोर परिवर्तन, एक मौलिक क्रांति का आदर्श लेकर आया हूँ। वह क्या एक फांसी के फंदे में ही घुटकर मर जाएगा? मैं ना रहूं, मेरा कोई चिन्ह भी ना रहे, पर क्या यह शक्ति भी नष्ट हो जाएगी? क्या इसकी दीप्ति की कंपन भी खो जाएगा? विज्ञान कहता है कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं। जो कुछ हो चुका है वह भविष्य के अंत तक रहेगा, और जो होना है वह भूत के प्रारंभ से ही था। क्योंकि भूत और भविष्य कुछ नहीं है, क्योंकि काल भी कुछ नहीं है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भांति गति की एक दिशा, एक प्रकार है। तब मैं मरकर भी जीता रहूँगा, पर जीते हुए भी मर चुका हूँ। मुझे जीवन का मोह नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा मोह करता हूँ। मोह तो जब होता जब इस जीवन की कोई सिद्धि होती है, और मैं सोच रहा हूँ कि मृत्यु ही इसकी सिद्धि है। पर क्या विज्ञान यह भी तो कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है, और मानव जीवन का कोई भी अंश नित्य नहीं। मृत्यु में उसका संपूर्ण अवसान हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता जो पुनर्जन्म पा सके। और शक्ति भी नष्ट हो जाती है। नहीं, शक्ति और नष्ट होती, केवल रूप बदलती है। पर शक्ति तो अकृत्रिम, इम्पर्सनल होती है। और शक्ति और पदार्थ विभिन्न नहीं, एक ही कुछ के दो आकार हैं। तब क्या आज जो मेरी विद्रोही शक्ति है, वही कल किसी को बांधने के लिए लौ श्रृंखला होगी? किसी विद्रोही को, जो कि मेरी ही भांति भविष्य को बदलना चाहता होगा, और जो स्वयं अपने भविष्य के लिए बंधन हो जाएगा।
हाय मानव के छोटे से मस्तिष्क और हाथ भाव के विराट सत्य। पर क्या इसी विचार में सांत्वना नहीं है? इसी में हमारी सारी गति और सारे विकास का तत्व, उसकी सिद्धि, उसकी सफलता नहीं है? इसी अनंत नश्वरता, अनंत पुनर्जन्म, अबाध परिवर्तन में, इसी सिद्धांत में कि कोई दो क्षण एक से हो ही नहीं सकते, कि प्रत्येक छोटे से छोटे विपल में उसकी मृत्यु और उससे अगले विपल का उद्भव अवश्यम भावी है। मैं मरता हूँ क्योंकि मेरा जीवन केवल उस मरण की भूमिका है जिसमें लाखों और करोड़ों आगामी जीवन निहित हैं। मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, एक निर्जीव धूम्रकेतु से इस पृथ्वी के जन्म की, उस पर अत्यंत प्राथमिक जीवन के उद्भव की और उससे उत्पन्न अनेक विभिन्न जातियों के उद्भिज, अंडज, स्वदेज और पिंडज जीव जंतुओं की वसीयत की छाप मुझ पर है। पिछले करोड़ों वर्षों से निरंतर उन्नत होती हुई निर्जाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुंज भी मैं ही हूँ। इस दृष्टि से मैं जो कुछ हूँ अपना कुछ नहीं हूँ, नया कुछ नहीं हूँ। मैं किसी अत्यंत प्राचीन ग्रंथ का एक नया संशोधित, संवर्धित और सटीक सटीपण संस्करण हूँ जिसके मूल लेखक का पता नहीं। और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ। मेरे जीवन का एक क्षण भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ जिसे भविष्य पूरा करेगा। एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी। और इसी के साथ शेखर एक जीवनी उपन्यास का यह 9वां भाग यही समाप्त होता है।